तो यानी कि हमारे जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसकी फार्मिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ब्लूबेरी की खेती से हर साल किसान 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। ओके, हर साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। यस, पर 1 एकड़ से। पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिल जाता है? आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 to 7 किलोस पर प्लांट यील्ड कर रही थी। 5 से 7 किलो पर प्लांट। यस। अगर आप ब्लूबेरी की होलसेल प्राइस देखोगे तो मार्केट में 800 से 1000 रुपए किलो जा रही है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन ब्लूबेरी की खेती के बारे में, जिसकी खेती करके आप प्रति एकड़ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रति एकड़ 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की अर्निंग। तो जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हम पहुंचे हैं शील बायोटेक दिल्ली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं ब्लूबेरी की फार्मिंग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। यस, हाय, मेरा नाम है दिव्य चांडक, आप सबको मेरा प्रणाम। और ये हमारा फार्म शील बायोटेक लिमिटेड पे। हमारी कंपनी 30 साल पुरानी कंपनी है जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 30 सालों से काम करती आ रही है। हमारे 3 डिविजन्स हैं। एक है प्लांटिंग मटेरियल डिवीज़न, जिसमें हम फार्मर भाइयों को, एग्री बिजनेस वालों को प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हम बाहर से प्लांट्स भी इंपोर्ट करते हैं। हमारी खुद की प्लांटिंग टिश्यू कल्चर लैब है, जिसमें हम 1.5 करोड़ प्लांट उगाते हैं साल में। और हम लोग साथ साथ प्लांट इंपोर्ट करते हैं। हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स करते हैं, फ्रूट प्लांट्स करते हैं, और हर तरीके के प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं, हाई क्वालिटी डिजीज़ फ्री प्लांट्स। और सेकेंड डिवीज़न है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम फार्मर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और एग्री बिजनेस वालों के लिए पॉली हाउसेज, ग्रीन हाउसेज, मिस्ट चेम्बर्स, टिश्यू कल्चर लैब और फ्रूट ग्रोइंग प्रोजेक्ट, जैसा आप देख रहे हैं हम ब्लूबेरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी एक हमारा एग्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ओके, राइट। और हम बहुत सारे FPOs में भी काम करते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट के 150 FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और साथ साथ हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी करते हैं, और हमने मोर देन 60,000 हेक्टेयर लैंड को ऑर्गेनिक सर्टिफाई किया है। ठीक है। तो अब जैसे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूबेरी की फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो ब्लूबेरी है ये किस तरीके का फ्रूट होता है, इसका मेन यूज़ क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। राइट। तो जो ब्लूबेरीज है ये नेटिव है नॉर्थ अमेरिका से। ये USA का प्लांट है। USA में सबसे ज़्यादा उगाई होती थी इसकी। बट अब वर्ल्ड वाइड ब्रीडर्स ने ऐसी वेराइटीज़ निकाली हैं जो अब ब्लूबेरीज को कहीं भी ग्लोबली हम प्लांट कर सकते हैं, कहीं भी ग्लोबली ग्रो कर सकते हैं। और ब्लूबेरी एक बहुत ही सुपर फूड है, सुपर फ्रूट है, बिकॉज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पैक्ड होते हैं। इसके अंदर विटामिन C बहुत हाई होता है। ये इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये बहुत ही लो कैलोरी फ्रूट होता है। तो जो लोगों को डायबिटीज़ होता है बट उन्हें कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो वो ब्लूबेरी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली इतना पॉपुलर फ्रूट है। ठीक है। आपको मैं आंकड़ा दूंगा, ग्लोबली 2.5 लाख हेक्टेयर ब्लूबेरी का प्लांटेड है। ओके, हाँ जी। ठीक है। तो अब जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लूबेरी की जो फार्मिंग है इंडिया में, हम इसकी फार्मिंग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? इंडिया में डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। और वैसे ही ब्लूबेरीज की डिफरेंट वेराइटीज़ आती हैं जो हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन को सपोर्ट करती हैं। तो ब्लूबेरी हम इंडिया में लगभग हर जगह कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हम साइट लोकेशन सेलेक्ट करें उसमें टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री से ज़्यादा ना जाए। ओके, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। जो भी किसान भाई यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो इसकी फार्मिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। क्योंकि जो पर एकड़ फार्मर को कमाई होगी ब्लूबेरी खेती से, वो किसी भी और क्रॉप से बहुत ज़्यादा होगी। ओके, ठीक है। तो अब जैसे अभी आपका ये जो फार्म है, ये फार्म कितने एरिया का है वो थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। हम लोग कमर्शियली 50 एकड़ से भी ज़्यादा ब्लूबेरी फार्म हैंडल करते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए। और हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। और अब हम एक ब्लूबेरी फार्म को ऐसे रन करते हैं कि हम हाई क्वालिटी ब्लूबेरीज़ को प्रोड्यूस कर सकें इंडिया में। ठीक है। तो अब जैसे अभी आपकी ये जो वेराइटीज़ हैं, ये इस वेराइटी के बारे में बताइए कि ये कौन सी वेराइटी है और कौन कौन सी वेराइटी है जिनकी हम इंडिया में फार्मिंग कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब इंडिया में ब्लूबेरी फार्मिंग स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सबसे पॉपुलर वेराइटी आई बिलॉक्सी। और फार्मर्स ने बिलॉक्सी वेराइटी से स्टार्ट किया, बट वो एक पुरानी वेराइटी है। ठीक है।
और उसके अलावा बहुत सारी एडवांस वैरायटीज़ आ चुकी हैं जिसको अब हम फार्मर्स को देना चाहते हैं, राइट। तो वैरायटी क्या होती है, ये आती है 0 चिल वैरायटी, लो चिल वैरायटी, मिड चिल वैरायटी और हाई चिल वैरायटी। इसका मतलब होता है कि इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है जहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग 0 चिल और लो चिल वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं। तो हमारे फार्म में भी और हमारे क्लाइंट के फार्म्स में भी 0 चिल और लो चिल वैरायटीज़ का प्रयोग किया जाता है। अभी हमारे जो वैरायटी पार्टनर्स हैं वो USA से हैं, मेक्सिको से हैं, स्पेन से हैं, तो हमारे सारे प्लांट्स इंपोर्ट होके हाई क्वालिटी प्लांट्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जैसे आपका जो फार्म है इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, जैसे ये जो प्लांट है ये कितनी एज के लगभग अभी हो चुके हैं? जो अभी हमारे फार्म है यहाँ पे, ये सारे प्लांट्स लगभग 2 से 4 साल की उम्र के हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें जैसे ये जो प्लांट है इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन कितने टाइम में आ जाता है? जो प्लांट जब हम देते हैं हमारे क्लाइंट्स को या फार्मर भाइयों को, तो प्लांट प्रोडक्शन पहले साल से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका फार्म है, तो अगर कोई किसान इसकी फार्मिंग करना चाहता है तो क्या वो ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं या फिर पॉली हाउस या फिर नेट हाउस में ही इसकी फार्मिंग कर सकते हैं? ओके, ब्लूबेरी एक बहुत ही अमेजिंग क्रॉप है, राइट। एट द सेम टाइम इस क्रॉप को अगर हमें इसके हाई यील्ड्स को लेना है और हमें इसके हाई प्रोडक्टिविटी को लेना है, तो हमें इसको एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, परफेक्ट माइक्रो क्लाइमेट देना पड़ेगा, राइट। सॉइल में डिफ़िकल्टी ये रहती है कि हम pH और EC मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग की जो खेती होती है यहाँ पे, हम ब्लूबेरी की खेती ग्रो बैग्स में करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, राइट। तो खेती ग्रो बैग में इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें हम लोग हमारा इंजीनियर्ड मिक्स बनाते हैं, जिसमें हम पीट मॉस डालते हैं, पर्लाइट डालते हैं, कोकोपीट डालते हैं, फंगिसाइड्स डालते हैं, बैक्टीरियासाइड्स डालते हैं, और हमारे एक रिसर्च पूरा इंजीनियर्ड मिक्स होता है, और फिर वो हम प्लांट को देते हैं जिससे प्लांट को सबसे ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ मिले और सबसे ज़्यादा यील्ड प्लांट दे पाए। तो प्लांट को तो हमें ग्रो बैग में ग्रो करना है ताकि हम इसमें pH भी कंट्रोल कर पाते हैं, EC भी कंट्रोल कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम ड्रिप इरिगेशन भी करते हैं इसके अंदर। तो जब हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो प्लांट्स को रूट्स तक पानी जाता है, और इसके साथ साथ प्लांट्स पे कभी भी वाटर लॉगिंग नहीं होती, क्योंकि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है, तो प्लांट्स को हमेशा एक मॉइस्चर मिलता है, राइट। अब जब हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो हम पॉली हाउस का यूज़ करते हैं या स्पेनिश टनल का यूज़ करते हैं। वो हम ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें रेन से बचाना होता है पौधों को। और इसके साथ साथ अगर कोई हिली एरिया है जहाँ पे इतनी रेन नहीं है फ्रूटिंग टाइम पे, और अगर वहाँ पे रेन की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे हम ग्रो बैग्स का सिस्टम यूज़ करके ओपन में भी कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे वेदर टेम्परेट रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा हाई जाता है ना लो जाता है, तो हम सिर्फ शेड नेट से भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि ये जैसे ग्रो बैग के बारे में बताया, यहाँ पे भी आप ग्रो बैग में कर रहे हैं, हिल एरिया में भी आपने बताया कि ग्रो बैग में हमें फार्मिंग करनी, क्या हम इसकी सीधे जैसे मिट्टी में हम खेती कर सकते हैं या फिर ग्रो बैग में ही हमें इसकी खेती करनी है? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, ब्लूबेरी एक बहुत ही एसिडिक सॉइल डिमांड करता है, तो वो वहाँ पे pH होना चाहिए 4.5 to 5 के रेंज पे। तो यूजुअली क्या होता है, और जब हम सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं तो हम पूरे सॉइल में वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो उससे फ्रूट क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। फ्रूट का टेस्ट डिफ़र होने लग जाता है डिफरेंट प्लांट्स में। तो ग्रो बैग में क्या होता है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। हमारा जो इंजीनियर्ड मिक्स है वो हर ग्रो बैग में सेम है। तो हमारा pH सेम है, हमारा EC सेम है, तो हम वो एक एसिडिक नेचर जो ब्लूबेरी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है वो हम मेंटेन कर पाते हैं। वरना अगर आप सॉइल में करते हैं और आपको उसे एसिडिक में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें सल्फर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैंने मेन चीज़ है कि pH मेंटेन करने के लिए हम इसको ग्रो बैग में लगाते हैं ताकि हमारा जो pH है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे जो इसको चाहिए। यस, और ग्रो बैग का एक फ़ायदा और रहता है कि इसमें हमारे प्लांट्स को, रूट्स को एरेशन मिलती है, और हमारा जो वाटर है वो इजीली ड्रेन हो जाता है, तो वो भी एक फ़ायदा रहता है। ठीक है, अब जैसे इस ग्रो बैग के बारे में बताइए, ये ग्रो बैग कितना बड़ा है वो उसके बारे में मैं ओके, हम लोग यहाँ पे 27 लीटर्स का ग्रो बैग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने 4 एरो ड्रिपर्स लगा रखे हैं। और आपने देखा होगा हमारे ग्रो बैग के नीचे हमने एक ट्रे भी लगा रखी है। वो हमने इसलिए लगा रखी है बिकॉज ये हमारे प्लांट में ड्रेनेज अलाउ करी है वाटर की, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रही। तो ब्लूबेरी एक ऐसी क्रॉप है जिसको वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, तो अब जैसे आपने टेम्परेचर के बारे में भी बताया, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि भाई हमें जो मतलब मिनिमम कितना टेम्परेचर ये सहन कर सकती है, मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जाएगा, फ्रूटिंग टाइम, फ्लावरिंग टाइम, वो थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लूबेरीज़ की
4 तरह की वैरायटीज़ आती जी। हैं, लो चिल, ज़ीरो चिल, मिड चिल और हाई चिल, ओके। राइट। तो इसका क्या मतलब है? ज़ीरो चिल का मतलब है कि उसको 400 से कम चिलिंग घंटे चाहिए, ओके। और लो चिल का मतलब है 800 से कम चिलिंग आवर्स, ठीक है। और मिड चिल का मतलब है 800 से 1200 चिलिंग आवर्स, और हाई चिल का मतलब है 1600 से ज़्यादा चिलिंग आवर्स, ओके, एक साल में। एक साल में। ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में प्लांटेशन करने की या साउथ इंडिया में, जहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, जी। तो हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि टेम्परेचर हमारा 30 to 40 डिग्रीज के बीच में रहे। जो हम साइट सेलेक्ट करेंगे जी। ब्लूबेरी प्लांटेशन के लिए, उसमें हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए 30 से 40 डिग्री के बीच में, हाईएस्ट टेम्परेचर जाना चाहिए। बस ठीक। अगर हमने उसमें फोकस कर लिया जी। तो हम इजीली ब्लूबेरी की खेती कर लेंगे। ठीक। अब जैसे बात आती है कि भाई हम अगर अपना प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स लगाने की क्या प्रोसेस रहती है, कौन से सीज़न में हम लगाते हैं, वो थोड़ा सा आप मेरे को समझाइए। राइट। सो मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो प्लांट्स लगाते हैं वो हम लगाते हैं सितंबर में, ओके। एंड जो हमारे प्लांट्स की फ्रूटिंग आती है वो स्टार्ट होती है जनवरी से, और जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मिड तक हमें फ्रूटिंग होती है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे कोई लगाना चाहता है, जैसे आपका ये जो बैग तैयार है, हाँ जी। तो हम ये बैग देखते हैं, तो इसको बैग को कैसे तैयार करते हैं वो थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल से समझाइए, कैसे लगाते हैं, प्लांट्स लगाने का इसमें क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे अपना बैग तैयार हो गया है, बैग तैयार होने के बाद में इसको लगाने की क्या। तो जैसे कि आपने पूछा कि हम ग्रो बैग में प्लांट्स कैसे लगाते हैं, जी। तो जो हमारा ग्रो बैग है वो ऑलरेडी प्री इंजीनियर्ड मिक्स के साथ आता है, जी। राइट। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट आता है वो ऑलरेडी रूट्स के साथ आता है, जी। तो हम इसमें से स्पेस क्रिएट करके वहाँ पे प्लांट को प्लेस कर देते हैं, एंड वापस उसको हमारे मिक्स से कवर कर देते हैं। ठीक है। सर बहुत ईजी प्लांटेशन है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एंड फार्मर भाइयों के लिए बहुत आसान काम है। ओके, नॉर्मल तरीके से किसान जो दूसरी फसलें लगा रहे हैं उसी तरीके से इसको लगा सकते हैं इजीली, तो लगाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद बात आती है इरिगेशन की। हाँ जी। जैसे आपने ड्रिप लगा रखी है, तो हमें कितना पानी देना होगा, कब कब पानी देना होगा, वो थोड़ा सा कि हमने हर प्लांट के अंदर 4 एरो ड्रिपर्स लगा रखे हैं। ओके। मान लीजिए एक एरो ड्रिपर नहीं चल रहा जी। फॉर सम फॉल्टी रीजंस, जी। तो बाकी 3 एरो ड्रिपर से हमेशा प्लांट को पानी मिलता रहेगा। ठीक है। सेकेंडली, जब टेम्परेचर वेरी करता है थ्रू आउट द ईयर, कभी गर्मी होती है, फिर कभी ठंडी होती है, जी। तो पानी की रिक्वायरमेंट्स उस हिसाब से चेंज होती है। जी। तो जैसे फार्मर भाई जब आप देखते हैं कि हमने प्रो ट्रे भी उसे उठा रखा है, जी। तो अगर आपको वाटर ड्रेनेज दिख रही है तो ऑलरेडी एक्सेस वाटर है, ओके। राइट। एंड जब आपको दिख रहा है कि टच करने से कि वो ड्राई है या सूखा है, जी। तब आप उसका वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, और जब आपको लगता है कि ड्रेनेज हो रहा है तो आप वाटर इनटेक कम कर दीजिए। ठीक है। तो ये तो बात हुई पानी की। अब उसके बाद बात आती है कि भाई हम इसमें फर्टिलाइज़र कौन से देते हैं, किन फर्टिलाइज़र की हमें इसमें ज़रूरत होती है, उसके बाद। हम लोग यहाँ पे सारा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। ओके। और अब आप देखोगे हमारे फार्म में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है। जी। वो इसलिए मेंटेन्ड है बिकॉज हम ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक फर्टिलाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो उसमें हम ऑलरेडी फीड कर देते हैं हमारी रेसिपीज़ हैं जो हमने इंजीनियर करी है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ओवर द ईयर्स, और हम उस रेसिपीज़ के हिसाब से प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। तो हमें चेक करना होता है इसमें कि ब्लूबेरी की 3 स्टेजेस हैं, एक प्रूनिंग के बाद है, एक फ्रूटिंग के बाद है, एक फ्रूटिंग से पहले है। तो हर स्टेज पे हमें अलग अलग फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना होता है। और जब भी कोई किसान भाई या जब भी कोई एग्री बिजनेस वाले हमसे प्लांट्स लेते हैं, तो हम उनको पूरा हमारे रेसिपीज़ का प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे कैसे कौन सा फर्टिलाइज़र कब कब कैसे कैसे देना है। ठीक है। जैसे कि नॉर्मली जो फसलें हैं उनमें अलग अलग, जैसे एक साल का सर्कल होता है क्रॉप का, भाई इस साल का ये सर्कल है, तो उसमें उस अलग अलग स्टेज के ऊपर जो अलग अलग हमें फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं उसी तरीके से आप इसको देते हैं। उसी तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कोई डिजीज़ या पेस्ट देखने को मिलता है, ऐसी कोई चीज़ इसमें आती है जैसे नॉर्मली फसलों में दूसरी में आती है? राइट। सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है फार्म मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए कि वो फार्म को थोड़ा सा क्लीन रखें, साफ़ रखें, ताकि फंगिसाइड्स और बैक्टीरियासाइड्स का अटैक ना हो। उससे हम प्लांट को बचाएं, उससे एक स्ट्रेस हो जाता है प्लांट को, उससे हम बचाएं। और अगर कोई रोग आ जाता है प्लांट में तो हमारा ये मानना है कि हम सारे किसान भाइयों को यही सजेस्ट करेंगे कि वो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक फर्टिगेशन का यूज़ करें उस रोग को ट्रीट करने के लिए। ठीक। और ब्लूबेरी एक बहुत ही महंगी क्रॉप है और साथ साथ ये एक बहुत ही महंगा फ्रूट है, तो हमें पूरा ध्यान देना है कि हमारी क्रॉप हर चीज़ से बचे रहे, राइट। तो इसके अंदर जो 2-3 मेजर
रोग आ सकते हैं वो है, एक तो थ्रिप्स का अटैक हो सकता है, एक माइट्स का अटैक हो सकता है, और इसमें डाईबैक भी होता है। ओके। तो हमारा ये मानना है कि हम फार्मर्स और जो भी हम ब्लूबेरी ग्रो कर रहे हैं, हम इन क्रॉप को एक अच्छे केयर के साथ ग्रो करें और अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छे फर्टिगेशन के साथ ग्रो करें। ओके, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई हम इसकी फार्मिंग करते हैं तो हमें इसकी फ्लावरिंग कब देखने को मिलेगी, और फ्लावरिंग से लेकर जब तक अपनी हार्वेस्टिंग होती है वो सर्कल जो थोड़ा सा है, कौन से मंथ में क्या होता है, वो थोड़ा सा अपने को समझें। राइट। सो बेसिकली प्लांटेशन के बाद आपको फ्लावर डेवलपमेंट स्टार्ट होते हुए दिखेगा अक्टूबर मिड के बाद और नवंबर महीने में। और उसके बाद आपको जनवरी से फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मिड तक आपको इसमें कंटिन्यूसली फ्रूट के फ्लशेस आएंगे। और इसी तरह हम अभी स्पेन गए थे, हमने वहाँ पे एक वैरायटी देखी ब्लूबेरी की जो नवंबर से ही फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर दिया था। तो नवंबर से जब फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर दिया उस वैरायटी ने, तो उसने फ्रूटिंग पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। और जितना फ्रूटिंग पीरियड एक्सटेंड होगा उतना फार्मर के लिए अच्छा है, उनकी प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। और वो जो वैरायटी हमने देखी थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 5 to 7 किलोस पर प्लांट यील्ड कर रही थी। ओके, 5 से 7 किलो पर प्लांट। यस। एंड वो जो वैरायटी है वो हम स्पेन से इंडिया लाने वाले हैं, और अभी हम उसका फार्म हम अपने फार्म पे सेटअप करने वाले हैं, और हम उसको पूरा स्टडी करने वाले हैं। और हम जो भी हमारे फार्मर भाई हैं और जो भी हमारे किसान भाई हैं और एग्री बिजनेस वाले लोग हैं, हम उनके लिए भी वो प्लांट्स अवेलेबल कराएंगे। ठीक है। अब जैसे बात आती है प्रोडक्शन की, तो जैसे हम फर्स्ट ईयर जब हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन आता है तो उस टाइम हमें पर प्लांट कितना प्रोडक्शन मिल जाता है? ओके, जो फर्स्ट ईयर के अराउंड प्रोडक्शन आता है वो आता है अप टू 1 किलोस। ओके, राइट। 1 किलो के आसपास वो प्रोडक्शन रहता है। और सेकेंड ईयर में वो प्रोडक्शन चला जाता है अप टू 2 किलोस। ओके, तो वो 2 किलो के आसपास प्रोडक्शन रहता है। और ब्लूबेरी की जो प्लांट लाइफ होती है 10 साल की। तो हर साल ब्लूबेरी की बुश ग्रो करती है और हाइट भी लेती है, और साथ साथ फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो 30 साल पहुँचते पहुँचते फ्रूट प्रोडक्शन चला जाता है 3 किलो 3.5 किलो के आसपास। और सिमिलरली हर साल फ्रूट प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। ठीक है। अब जैसे प्रोडक्शन के बाद में बात आती है कि भाई हम अगर इसकी फार्मिंग करते हैं, हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, सबसे मेन चीज़ हमने किसानों के साथ में मेजर जो देखी है, वो नई चीज़ को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें प्रॉपर मार्केट नहीं मिलता है। तो किसान भाई हमारा जब ये वीडियो देखेंगे तो उनका यही क्वेश्चन आएगा कि भाई हम इसको ग्रो करेंगे, उसके बाद हमारा मार्केट कहाँ रहेगा, हम इसको सेल कहाँ करेंगे? ओके, मैं आपको बस एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। इंडिया ने लास्ट ईयर 2000 मेट्रिक टन्स इंपोर्ट किया है। ओके। तो हम नेट इंपोर्टर्स हैं ब्लूबेरी के। ओके। और इंडिया में अभी ज़्यादा से ज़्यादा 300 हेक्टेयर के आसपास प्लांटेड है ब्लूबेरीज, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसी देश चाइना को देखें तो उन्होंने 75,000 हेक्टेयर प्लांट कर रखा है। ओके। तो जब वो कर सकते हैं सिमिलर क्लाइमेटिक जोन्स में, तो हम लोग यहाँ इंडिया में भी इसको बहुत अच्छे से प्लांट कर सकते हैं और मार्केट कर सकते हैं। ठीक है। जो ब्लूबेरी है उसका मार्केट, जो आपको अगर आप ब्लूबेरी की होलसेल प्राइस देखोगे फ्रेश प्रोड्यूस की, तो वो मार्केट में 800 से 1000 रुपये किलो जा रही है। और अगर आप उसकी रिटेल प्राइस देखेंगे, जो आपको रिटेल सेक्शंस में मिलती हैं ब्लूबेरी फ्रूट की, वो 2000 से 2500 रुपये किलो ब्लूबेरीज मिल रही हैं। और ब्लूबेरीज ईजीली दिल्ली सेंटर एंड मुंबई सेंटर यहाँ पे ईजीली सेल हो जाती हैं फ्रेश। और फार्मर्स के पास ऑप्शन रहता है नॉट जस्ट फ्रेश, वो डायरेक्ट बेकरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बेकरी में यूज़ होती है वो। ठीक है। वो ड्राइड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सीरियल्स में यूज़ होता है, बहुत सारे और भी प्रोसेस फूड्स में यूज़ होता है। फिर फार्मर्स उसे फ्रोज़न कर सकते हैं। फ्रोज़न बेरीज़ भी आजकल बहुत बहुत कॉमन है, और फ्रोज़न बेरीज़ हर चीज़ में यूज़ होती है, मिल्क शेक्स में यूज़ होती है, खाने के लिए यूज़ होती हैं, हर चीज़ में यूज़ होती हैं। तो फार्मर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और मार्केट एक्सेस बहुत बड़ा है। जी, ठीक। अब उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि अगर भाई हम इसकी फार्मिंग करते हैं, तो जैसे ये जो पोली हाउस हमारा जो हाउस है इसमें 4000 स्क्वायर मीटर का है, तो अगर इसमें हम अगर अपना फार्म लगाते हैं, को एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसमें हमें लगभग एक खर्चा कितना आएगा अप्रॉक्स? तो अगर हम एक पॉली हाउस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और ग्रो बैग्स में हम प्लांट्स मंगाते हैं और प्लांट्स ग्रो बैग्स में लगाते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं, तो हमारा जो लगभग खर्चा आता है विद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आता है 75 लाख से 1 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। अगर जैसे आपने ये बताया कि 75 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आएगा, ये इतना खर्चा करने के बाद कोई इससे प्रॉफिट ले पाएगा?
यस, बहुत सारा प्रॉफिट ले पाएगा फार्मर। तो जो हमारे किसान भाई है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ब्लूबेरी का फार्म सेटअप करते हैं तो उसका जो रिटर्न होता है वो 3 साल में ही आ जाता है। ओके। और ब्लूबेरी की खेती से हर साल किसान 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। ओके, हर साल 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। यस। 4000 स्क्वायर मीटर से। 4000 स्क्वायर 1 एकड़ से। ओके ठीक, 1 एकड़ से। ठीक है। अब जैसे उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अपना फार्म एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें मेजर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? तो हमें एक तो पॉली हाउस स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा जी। और उसके बाद में ग्रो बैग्स चाहिए होंगे, ग्रो बैग्स, और उसके अंदर हमारा इंजीनियर्ड मीडिया चाहिए होगा, ड्रिप इरिगेशन चाहिए होगा। अब हमें थोड़ा सा वीड मैट्स चाहिए होंगे जिससे हम वीड अटैक बचा सकें। ओके। राइट। और हमें प्रोट्रेस चाहिए होंगी जिससे हम एक एरेनेशन और ड्रेनेज अलाउ कर सकें ग्रो बैग्स के नीचे। और हमें जो हाई क्वालिटी प्लांट्स हैं वो हमें इम्पोर्टेड प्लांट्स मंगाने पड़ेंगे, और वो जो इम्पोर्टेड प्लांट्स हम लोग ला के देते हैं वो जेनेटिकली सुपीरियर होते हैं और वो डिजीज़ फ्री होते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम फार्मर्स को हाई क्वालिटी प्लांट प्रोवाइड करें जिससे वो लोग एक हाई क्वालिटी प्रोड्यूस ले पाएँ प्लांट से, उनकी यील्ड उनको हाई मिले। और जब यील्ड हाई मिलेगी, प्रोडक्शन हाई मिलेगा, तो फार्मर को मुनाफा ज़्यादा होगा। ओके। तो अभी जैसे आपने प्लांट्स के बारे में बताया, तो प्लांट्स कैसे तैयार होते हैं वो थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। क्या टिश्यू कल्चर से होते हैं या फिर बीज से होते हैं, वो थोड़ा सा भी। यस। तो ये जितने भी ब्लूबेरी प्लांट्स हैं जो इम्पोर्टेड बन के आते हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स टिश्यू कल्चर्ड प्लांट्स होते हैं। ओके। तो ये ऑलरेडी एक हाई क्वालिटी प्रोसीजर होता है प्लांट प्रोडक्शन का, और उसी से ये प्लांट्स बनते हैं। ओके ठीक है। तो अब जैसे क्या कोई फार्मर जैसे आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहे या फिर कोई अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहे और उन्हें प्लांट्स की अगर ज़रूरत है तो आपसे अवेलेबल हो सकते हैं? तो जब भी फार्मर हमसे कोई प्लांट्स लेता है तो सबसे पहले हम एक तो उनको हाई क्वालिटी प्लांट्स ला के इम्पोर्ट करके देते हैं। सेकेंडली, हमारा जो भी रेसिपीज़ रहती हैं प्लांट्स के लिए, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्री हार्वेस्टिंग और फ्लावरिंग स्टेज पे, वो भी हम फार्मर्स को हेल्प करते हैं उसके अंदर कि वो इस तरीके से फर्टिगेशन करें जिससे उनको मैक्सिमम यील्ड्स मिले। और इसी के साथ साथ हमारा एक एग्री इन्वेस्टमेंट विंग है। उस एग्री इन्वेस्टमेंट विंग में हमारा यही एम रहता है कि हम किसी भी फार्मर भाई, किसान भाई, या जो कोई भी एग्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या किसी पे एग्रीकल्चर लैंड है बट उसे नहीं पता कि इस लैंड का मुझे क्या करना है, राइट, हम उनके लिए एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इस एंड टू एंड सोल्यूशन में हम उनके लिए साइट सिलेक्शन करते हैं, हम उनके लिए प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं, हम उनको उनका पूरा प्लांट का सेटअप हम बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम पूरे प्लांट को खुद रन करते हैं। तो जो भी कोई हमारे साथ एग्री इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करता है उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्लांट को कैसे रन करना है, कैसे इस प्रोजेक्ट को रन करना है। हम पूरा उनके लिए एंड टू एंड रन करते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट भी हम ही कराते हैं, कलेक्ट भी हम करते हैं, पैक भी हम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रेडी हम रखते हैं और मार्केट तक भी हम ही पहुंचाते हैं। ठीक है। उस प्रोजेक्ट को हम मिनिमम 2 एकड़ से रन करते हैं और मैक्सिमम हम 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ हर साइज़ का प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट को हम एंड टू एंड रन करते हैं, तो जो भी उसमें इन्वेस्ट करता है उसको हम 350 से 400% रिटर्न बना के देते हैं। ठीक है, राइट। और ऐसा रिटर्न आपको मार्केट में कोई भी क्रॉप में नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड ये एक पैसिव इनकम बन जाता है, आपको घर बैठा है, कोई टेंशन नहीं है और आपको हम इनकम जनरेट करके देते हैं ईयर ऑन ईयर। ठीक है। अब जैसे मेन चीज़ आती है, हमने सारी बात तो फार्मिंग के बारे में कर ली, लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है प्लांट सिलेक्शन की, क्योंकि जो है वो प्लांट है। किसान पैसा लगाता है, अपना रिस्क लेता है। yes. अगर उसका प्लांट सही नहीं निकला तो उसकी सारी मेहनत और उसका सारा पैसा बर्बाद। करेक्ट। तो प्लांट सिलेक्शन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्लांट सिलेक्शन करना चाहिए, उसके बारे में। मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जो प्लांट होता है वो एक एग्री प्रोजेक्ट का सबसे क्रूशल पार्ट होता है। जैसे हमारा दिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गन है, वैसे ही प्लांट एक पूरे एग्री प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। राइट। क्योंकि स्ट्रक्चर में हम चेंजेस कर सकते हैं, वीड मैट को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रो बैग्स हम डिफरेंट ला सकते हैं, अगर ड्रिप इरिगेशन में पाइप्स में कुछ प्रॉब्लम है तो हम चेंज कर सकते हैं। बट प्लांट में अगर एक बार डाई बैक हो गया, प्लांट मर गया, तो हम वापस से स्टेज 0 पे आ जाते हैं। एंड स्टेज 0 पे आना एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो आजकल जो बाहर के प्लांट्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो एक हाई क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्रोसीजर से बन के आते हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी होती है सालों की, वो ऑलरेडी फ्रूट टेस्टिंग वेरीफाइड होती है। जब सिर्फ वो वेरीफाई नहीं करते, और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो उसको वेरीफाई करके सर्टिफाई करते हैं। तो
वो एक बहुत ही हाई लेवल प्लांट बनाते हैं और बहुत सालों की रिसर्च के बाद उस प्लांट को मार्केट में लॉन्च करते हैं। वैसे आप देख रहे होंगे कि कुछ किसान भाइयों को इंडिया में भी टिश्यू कल्चर प्लांट्स बोल के ब्लूबेरी के प्लांट्स दिए जा रहे हैं, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उन प्लांट्स की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना फ्रूटिंग देंगे, क्योंकि वो अभी इतने टेस्टेड नहीं है कि वो कितनी फ्रूटिंग देते हैं हर साल। ठीक है, तो ये चीज़ भी मतलब किसानों को ध्यान रखनी चाहिए कि वो प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं। ये किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ध्यान दें कि वो कहाँ से प्लांट को प्रोक्योर कर रहे हैं, वो एक हाई क्वालिटी प्लांट को प्रोक्योर करे, क्योंकि वो एक एग्री प्रोजेक्ट की लाइफ है, वो एक हार्ट है एग्री प्रोजेक्ट का। तो प्लांट प्रोक्योरमेंट एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और उसको हम अच्छे प्लांट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, फॉर एग्जांपल हम जो प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं वो यूएसए, मेक्सिको, स्पेन, वहाँ की टॉप ब्रीडर्स के साथ पार्टनरशिप करके हम यहाँ पे प्लांट्स लाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब जैसे कोई आपसे प्लांट्स लेना चाहे या फिर इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेना चाहे तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? राइट, तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं या जो एग्री बिजनेस करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से shieldbiotech.com से। वो हमें वहाँ पे हमारी सारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मेरा नाम दिव्य चांडक है। आपको मेरा स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर दिखेगा, आप उस पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप उस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं, फार्म एनालिसिस के बारे में जान सकते हैं, फार्म कॉस्ट के बारे में जान सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। ओके, ठीक है। तो सर आपने काफ़ी यूनिक जो ब्लूबेरी की फार्मिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे किसान भाइयों को दी और आपने जो टाइम दिया हमारे किसान भाइयों के लिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। एंड मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मैं विजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजय जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। वो सारे किसान भाइयों आप लोगों तक नई से नई इनोवेटिव चीज़ें पहुँचाते हैं, वो नई से नए प्रयास कर रहे हैं कि आपको पता चले कि कैसे आपकी इनकम इम्प्रूव हो सकती है, आपकी इनकम डबल ट्रिपल हो सकती है। और वो आपके सामने आज जैसे ब्लूबेरी लाए हैं, और ब्लूबेरी एक ऐसी क्रॉप है जो इंडिया में अभी ऑन द राइज है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप किसान भाइयों तक ऐसे हाई क्वालिटी क्रॉप्स लाइक ब्लूबेरी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे किसान भाई भी मोटिवेट होंगे, वो समझेंगे और उनको एक ज़रिया मिलेगा किसी को कांटेक्ट करने का। क्योंकि जैसे अभी वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी जानने के लिए, तो वो आपके ज़रिए के थ्रू हो पा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम दिया और हमारे किसान भाइयों को एक यूनिक जानकारी दी उसके लिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ब्लूबेरी की फार्मिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के स्क्रीन पर तो आपको मोबाइल नंबर मिल ही जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप अधिकतर इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, आप दिन के समय में कॉल करें या फिर आप जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, ताकि उसके ऊपर आपको पूरी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप वहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए और किस तरीके से हम आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।